बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पर रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से। और आज हमारा थोड़ा सा डिफरेंट शो होगा क्योंकि आज हम बात करेंगे अदर देन क्रिकेट, अदर देन हॉकी, दीगर स्पोर्ट्स के हवाले से, एक ऐसे खेल के हवाले से, बल्कि दो ऐसे खेलों के हवाले से कि जो पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मकबूलियत हासिल कर रहे हैं। आज के शो में होगा बहुत कुछ, लेकिन सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज। आईसीसी ने वनडे प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। कौमी कप्तान बाबर आजम रैंकिंग में टॉप पोजीशन पर बरकरार। इमाम उल हक ने विराट कोहली से दूसरी पोजीशन छीन ली। शाहीन शाह अफरीदी की साबिक वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात में क्रिकेट समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। PSL 7 जीतने वाली लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया ने टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी को नई गाड़ी तोहफे में दे दी। हॉलैंड के मारूफ हॉकी कोच रोलेंट ऑल्टमन्स पाकिस्तान पहुंच गए। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर माइकल ब्रेसवेल कोरोना वायरस का शिकार हो गए। फुटबॉल के आलमी मेले फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए तमाम 32 टीमों का फैसला हो गया। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज और हम बात कर रहे हैं आज पाकिस्तान में डिफरेंट स्पोर्ट्स के हवाले से। और वी आर वेरी ब्लेस्ड है कि इस वक्त हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान के दो MMA फाइटर्स ने कि जिन्होंने मिक्स मार्शल आर्ट में, दोनों बहन भाई बल्कि इनकी पूरी फैमिली जो है वो मिक्स मार्शल आर्ट को, खेल को पाकिस्तान में न सिर्फ तरक्की दे रही है बल्कि इसको उनकी वजह से जो है वो मकबूलियत भी हासिल हो रही है। इस वक्त मुझे ज्वाइन किया अलूमी करीम और अनीता करीम ने बजरिया वीडियो लिंक। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और उम्मीद करते हैं कि आप भी खैरियत से होंगे। बिल्कुल हम खैरियत से। और आज के शो में मुझे बड़ा डर लग रहा है, अगर मेरा कोई सवाल आपको बुरा लगे तो खुदारा कह दीजिएगा, कुछ करने की कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि एक साथ दो MMA फाइटर को मैं आज इंटरव्यू करने जा रहा हूं। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग वैसे भी सात समंदर पार बैठे हुए हैं और कुछ होने वाला होगा ही नहीं। वैसे अनीता, आपसे मैं आगाज करूंगा। हमने बचपन से सुना था ताबड़तोड़, ये आपने क्या किया कि मतलब आपने तो मौका ही नहीं दिया अगली फाइटर को, और जो इब्तिदा से आपने जो स्टार्ट लिया है रुकने का नाम ही नहीं लिया आपने तो। जी बस गेम प्लान भी यही था कि बस आगे अपने ओपोनेंट को मौका ना दे। तो शुरू से क्या सोच कर रही थी, मतलब कि बस इब्तिदा से जो हल्ला बोलना है तो रुकना ही नहीं है? जी नहीं, जब हमारा गेम प्लान भी यही था कि पंचेस पे उसको रोकना, और वो बॉक्सर और रेसलर है तो पंचेस से खुद को बचाना और उसके टेक डाउन से खुद को डिफेंड करना। गेम प्लान भी यही था। और जब फाइट स्टार्ट हो गई और मेरे जब उसको पंचेस लगे वो कनेक्ट हो गए और मुझे दिखा कि उसको फील हुआ, कनेक्ट हुआ है और वो रुक गई वहां पर, तो वहां पर मैंने और ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर डाले। ठीक है। अच्छा अलूमी, जरा से बताइएगा, ये जो गेम है अमूमन पाकिस्तान में लोग क्रिकेट को अडॉप्ट करते हैं, आपका ताल्लुक हुंजा से, वहाँ से फुटबॉलर बड़े अच्छे आते हैं और दीगर खेलों के हवाले से लोग आते हैं, लेकिन इस खेल को अडॉप्ट करने की वजह क्या थी? आपकी पूरी फैमिली जो है वो इस खेल में मौजूद है और अब माशाल्लाह आपकी सिस्टर भी हैं, उन्होंने भी एक नई तारीख रकम कर दी है, तो किस तरह से ये खेल आपकी फैमिली में आया? बेसिकली बिल्कुल फुटबॉल, वॉलीबॉल जो है ना बहुत ज्यादा खेली जाती है हमारे रीजन में। और साथ साथ जो है ताइक्वांडो का भी बहुत ज्यादा रुझान है। कॉम्बैट स्पोर्ट बहुत वहाँ की जो है ना एक बहुत ही फेवरेट स्पोर्ट समझी जाती है। तो हमारे दोनों बड़े भाई थे, कोच अली सुल्तान और कोच शाम, उन्होंने शुरू किया है, उन्होंने सोचा कि कुछ नया करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जो कि आज तक जो है शायद दुनिया में हुआ नहीं है। तो 2007 में उन्होंने एक ऐसा स्पोर्ट इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की, स्पोर्ट इन्वेंट करने की कोशिश की जिसमें कोई रूल्स ना हो, जो सेल्फ डिफेंस के लिए भी इस्तेमाल हो सके। तो बाद में पता चला कि इस तरह मिक्स मार्शल आर्ट्स एक स्पोर्ट है जो ऑलरेडी दुनिया में एग्जिस्ट करती है, लोग कम्पीट करते हैं प्रोफेशनली। तो फिर वहां से देख के उन्हें सीखना और सिखाना शुरू कर दिया। और बस यही था कि हमारी फैमिली में जो है एक ट्रेंड था कि कुछ ना कुछ डिफरेंट हम लोग करते रहते हैं। तो दोनों भाइयों ने जो ना ये एक बहुत ही नया और बहुत ही डिफरेंट जो है ट्रेंड लेके आ गए। ठीक है। अच्छा, ये जो खेल है ये पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा इसकी फैसिलिटीज़ नहीं है। अमूमन वैसे भी जो हम अपने जो एथलीट्स हैं अदर देन क्रिकेट इतनी ज़्यादा उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करते, स्पॉन्सरशिप उनको नहीं मिलती, लाइमलाइट में इतना वो नहीं आते जो हमारे दीगर खेलों के से मुंसलिक एथलीट हैं। कितनी मुश्किलात हुई हैं आपको इस खेल को अडॉप्ट करने में और फिर इस मुकाम तक पहुँचने में? ऑब्वियसली जब कोई भी खेल नया होता है किसी मुल्क में तो उसको लोग एक्सेप्ट नहीं करते सबसे पहले तो, और ऊपर से अगर वो इस तरह का खेल हो जहाँ पे
जो आम जबान में कहेंगे मार धाड़ हो, खून खराबा हो, तो ऑब्वियसली उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है हमारे जैसे कल्चर में। तो बहुत ज्यादा मुश्किलात थी ऑब्वियसली, लेकिन हमें, क्योंकि जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को जो है कॉम्बैट स्पोर्ट का बहुत शौक है, तो वहां से हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, और क्योंकि बड़े दोनों भाइयों ने ही ये स्टार्ट किया हुआ था, तो ऑब्वियसली हमारे पास मोटिवेशन के लिए जो ना घर से बाहर देखने की जरूरत नहीं थी। तो जब पेरेंट्स ही आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ उनके ये हमें जो है तलकीन भी थी कि एजुकेशन को भी परस्यू करें, इसको बेशक जिस हद तक आप ले जा सकते हैं ले जाएं, लेकिन एजुकेशन भी बहुत जरूरी है। तो दोनों कोचेस ने अपनी मास्टर्स और एमफिल की डिग्रीज के बाद हमें भी पुश किया कि हम भी जो है ना अपनी पढ़ाई मुकम्मल करें और साथ साथ जो है ना स्पोर्ट को भी आके लेके चलें। तो डेफिनेटली बहुत काफी मुश्किलात थी, अभी भी हैं, लेकिन जब बेड़ा उठाया हुआ है तो ऑब्वियसली उसको पार पकड़ाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और अनीता, आपने कैसे इस खेल को अडॉप्ट किया? अब अमूमन जो हमारी मिडिल क्लास पाकिस्तान में फैमिलीज हैं, उसमें बचपन में सारे बहन भाइयों का एक ही जैसा सिलसिला होता है कि भाई और बहनों की जो लड़ाई होती है वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। तो ऐसा तो नहीं कि तीनों भाई जो थे आपके ये मिक्स मार्शल आर्ट चैंपियन थे, तो इनको देख देख के, इनसे लड़ के जो है आपने भी सोचा मैं भी इस फील्ड में आ जाऊं? जी, मैंने अपने भाई को, भैया जी को देख के मिक्स मार्शल आर्ट स्टार्ट की 2017 में। भैया जी इंडिया से जीत के आए थे, तो वहां तक तो मैं पढ़ाई वगैरह करती थी। बचपन में थोड़ी बहुत ताइक्वांडो की थी एज ए सेल्फ डिफेंस। उसके बाद जब भैया आए जीत के, तो मैंने सोचा कि मेरे भाई कर सकते हैं, और और मेरे भाई है कोचेस है, वो कर सकते हैं, तो मैं नहीं कर सकती। एक तो ये लड़कियों के लिए एज ए सेल्फ डिफेंस अच्छा है, अगर फाइटर नहीं बन सकती तो सेल्फ डिफेंस तो एटलीस्ट सीख सकती हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस करती गई और आज इस मुकाम पर हूँ। ठीक है। और अनीता, जब आपने ये गेम शुरू किया, जिस उम्र में माशाल्लाह आप हैं, इस उम्र में तो लड़कियां ब्यूटी पार्लर के चक्कर लगा रही होती हैं, पेडिक्योर मैनिक्योर की तरफ जा रही होती हैं, ये इतना मुश्किल खेल और इतना डेंजरस खेल अडॉप्ट किया, किसी ने मना नहीं किया आपको? नहीं, असल में शुरू से मेरे वालिद मुझे ज्यादा सपोर्ट करते हैं। जब ताइक्वांडो करती थी तो वो मुझे ताइक्वांडो क्लासेस के लिए खुद लेके जाते थे, ना स्कूल के लिए इतना नहीं वो प्रेशर करते थे। उनका बचपन से यही शौक था कि मेरी बेटी लड़कों की तरह जिए, उसको कल को कोई उसके ऊपर कोई मुसीबत आए तो मेरी बेटी खुद उसको हैंडल करे, ना कि मेरी जरूरत हो, ना इसके भाइयों की जरूरत हो इसको। ठीक है। और उलूमी, जो आपने जब इंडियन जो चैंपियन था मिक्स मार्शल आर्ट उसको हराया, उसके बाद आप काफ़ी लाइमलाइट में यदविंदर सिंह को जब आपने वहाँ पे शिकस्त दी है, उसके बाद से आपको क्या लगता है कि इस खेल को पाकिस्तान में कितनी मकबूलियत मिली, और कुछ स्पॉन्सर्स ने आपके साथ कोई राब्ता किया था उसके बाद? बिल्कुल, जब फर्स्ट टाइम जाहिर रिवायती हरीफ हैं, तो और खासतौर पर है भी स्पोर्ट ऐसा कि इसमें लड़ाई है, तो जब वो वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह जब कामयाबी मिली, तो उसके बाद पाकिस्तान वापस आया, तो मीडिया के जितने हमारे भाई थे उन्होंने एयरपोर्ट पे रिसीव किया, हमें बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल दिया और बहुत ही जगह प्रमोट किया। और हमारा एम भी यही था कि जितना हो सके हम लोग मिक्स मार्शल आर्ट्स को प्रमोट करें, पाकिस्तान में फैलाएं, क्योंकि टैलेंट है, कॉम्बैट स्पोर्ट का टैलेंट बहुत ज्यादा है। तो क्यों ना उसको किसी जो जितने भी कॉम्बैट स्पोर्ट एथलीट्स हैं उनको किसी ऐसी फील्ड में लेके आया जाए जहां पे वो एक्चुअली इससे पैसे कमा सकें, रोजगार कमा सकें। तो उसके बाद जो है जितना हमें मीडिया से सपोर्ट मिला, जितना बार बार हमें जो है पुश करते गए, मीडिया पे अपीयरेंसेस होती गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है स्पोर्ट ने बहुत ज्यादा ग्रो किया, बहुत अच्छे तरीके से ग्रो किया, अभी भी ग्रो कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड बच्चियां हैं जो कि सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान का सबसे पहला IMMAF का जो है ना ब्रॉन्ज मेडल हमने लिया, पाकिस्तान की तारीख में फर्स्ट टाइम एवर जो है ना ब्रॉन्ज मेडल पाकिस्तान ने लिया। रिसेंटली अभी जनवरी में चैंपियनशिप थी, उसके बाद पाकिस्तान से जो है फीमेल फाइटर्स निकली, उसमें वो भी जो है एक फाइटर थी फीमेल फाइटर ईमान, जिन्होंने IMMAF में कम्पीट किया। उसके अलावा पाकिस्तान में मिक्स मार्शल आर्ट्स इवेंट हुए जिसमें पाकिस्तान की पहली फीमेल MMA फाइट्स जो है ना बाउट्स मुनक्किद हुई। तो दिस वाज अ बिग चेंज, जो हम चेंज चाह रहे थे लाना, उसकी तरफ हम जो है ना बढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह और बढ़ इंशाल्लाह। ठीक है। ऑलराइट, हम गुफ्तगू कर रहे हैं इन दोनों बहन भाइयों के सफ़र के हवाले से। एक बड़े मुश्किल खेल को इन्होंने अडॉप्ट किया है, लेकिन पाकिस्तान के लिए नामसाइद हालात के बावजूद कामयाबियां हासिल कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम अपनी उम्दा कारकर्दगी से रोशन कर रहे हैं, पाकिस्तान का सब जिलाली परचम बुलंद कर रहे हैं। इनसे मजीद जानेंगे इनके कैरियर के हवाले से, इनके फ्यूचर जो इसके हवाले से कि क्या इनकी अब आगे फ्यूचर में क्या प्लानिंग है, क्या अगली इनके आगे जो है वो मुकाबले हो रहे हैं। इन सब बातों पर गुफ्तगू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं अनीता करीम और अलूमी करीम से, जो मिक्स मार्शल आर्ट के फाइटर हैं और पाकिस्तान के लिए प्राइड है। दोनों इस वक्त बहन भाई हमारे साथ मौजूद है बजरिया वीडियो लिंक। अलूमी ये बताएगा कि जब आप इंडिया से, जब युविंदर सिंह से आप फाइट करने के लिए गए तो एक तो वैसे एक फाइट की तैयारी होती है और फिर सामने आपके रिवायती हरीफ हो, तो क्या एक्स्ट्रा कोई तैयारी की थी या रिंग में उतरते ही आपको याद आ गया कि आप एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है और सामने इंडियन है? देखिए, जब ये खासतौर पर ऐसी एक स्पोर्ट है कि यहाँ पे इमोशंस के लिए बिल्कुल जगह नहीं होती, क्योंकि जितना आप इमोशनल होकर लड़ते हैं उतना आप जो है ना वही इमोशंस के साथ लड़ते हैं और आप अपना दिमाग कम इस्तेमाल करते हैं, आप अपनी लॉजिकल थिंकिंग जो है आप बिल्कुल लिमिट कर देते हैं। तो हर फाइट से पहले मैं अनीता को भी यही बोलता हूँ, और मेरे अपने भी ये रिचुअल्स है कि हर फाइट से पहले उसकी तैयारी होती है तो मैं जो भी चाहे हरीफ कहीं के भी हूँ बिल्कुल अपनी इमोशंस को हम लोग जो है ना कोशिश करते हैं साइड पे करते हैं, दबा देते हैं, और एज एन एथलीट हम जाते हैं कम्पीट करने के लिए, एज ए कंपेटिटर हम जो है ना रिंग में उतरते हैं ताकि हमारी रैशनल जो भी सोच है वो बिल्कुल 100% हम लोग फोकस रहें, और चाहे वो इंडिया से हो, चाहे वो अमेरिका से हो या इवन अफगानिस्तान से हो, डजंट मैटर, हम सबको जो है ना सेम एक ही नजर से देखते हैं कि हमारे सामने जो है एक हरीफ है, एक ओपोनेंट है, हमने इनको हराना है और हमारा ये गोल है और हमने इस गेम प्लान को जो है ना एग्जीक्यूट करना है। क्योंकि आपके ज़हन में कहीं ना कहीं था, जिस तरह अहमद वुल्वरीन ने इंडियन अपोनेंट के सामने विद इन अ मिनट जो है वो कामयाबी हासिल की, तो वो कुछ आपके जहन में थी कि आप भी मिक्स मार्शल आर्ट खेल रहे हैं, वो भी मिक्स मार्शल आर्ट खेल रहे थे, उनके सामने भी इंडियन हरीफ था और उन्होंने अपनी जीत को जो था वो कश्मीर कॉज के नाम किया था, एक बड़े दिन उन्होंने कामयाबी हासिल की थी? जी, जब मैं इंडिया से जीता था तो उस टाइम पे मैं और अहमद मुश्तबा दोनों हम लोग जो है ना एक ही इवेंट पे फाइट कर रहे थे। हम लोगों ने 3 हफ्ते फिलीपींस में साथ ट्रेनिंग की, उसके बाद अहमद ने अपना टाइटल बेल्ट डिफेंड किया था और मेरी जो है ना इंडिया के हरीफ से फाइट हुई थी। तो उसके बाद अभी जो जिसकी आप बात कर रहे हैं ये रिसेंट बात है, तो बिल्कुल इसमें अगेन अहमद के भी जो है ना आई एम श्योर यही है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम भी वहीं पे थे तो अहमद वाज आल्सो पेप टॉकिंग मी कि वो ये बता रहे थे कि मेकिंग श्योर कि हम लोग ऑफ ट्रैक ना हो, क्योंकि हमें पता था कि इंडिया पाकिस्तान जब भी मुकाबला होता है वो जितनी भी वो छोटी फाइट हो वो हमारे लिए छोटी फाइट नहीं होती और आवाम के लिए छोटी फाइट नहीं होती। तो इसलिए वो उसकी हालांकि टाइटल फाइट थी, वाज अ वेरी बिग फाइट, लेकिन फिर भी वो हम मेक श्योर कर रहे थे कि एक दूसरे को हम सपोर्ट करें, इमोशनल सपोर्ट दें, कि अपने जो ना जितना हो सकता है नर्व्स को हमें ठंडा रखना है, बिल्कुल इमोशनल नहीं होना और जो है बिल्कुल फोकस रहना है। तो ऐसा कोई भी वो नहीं था। ऑब्वियसली जब फाइट जीतने के बाद जो है वो इमोशंस फिर बाहर आते हैं, वो फिर उसके जैसे फाइट के अनाउंस जब होता है या कोई नॉकआउट स्कोर होता है या आपको पता है कि आप फाइट जीते हैं तो सारे इमोशंस फिर एक साथ उसी टाइम बाहर आ जाते हैं। ठीक है। और अनीता, आपकी क्या तैयारी थी कि जब अभी आप गई हैं और आपने तो जिस तरह मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा कि आपने तो अपनी जो अपोनेंट थी ऑस्ट्रेलियन जो फाइटर थी उसको आपने हिलने का भी मौका नहीं दिया, दे मार 4.5 हम आम जिंदगी में कहते हैं, वो आपने करके दिखा दिया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह से मैंने ट्रेनिंग की और काफी टाइम बाद मैंने फाइट की तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि काफी टाइम मैंने मेहनत भी की थी इस चीज के लिए और एग्जैक्ट वही हुआ जो हमने कोशिश की और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने की और अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अनीता, ये बताएगा कि ये खेल जो है जब आप इसको अडॉप्ट कर रही थी तो अपने अपने भाइयों को देखा होगा, इस वक्त इतनी खवातीन नहीं थी, प्रैक्टिस वगैरह के अपने भाइयों के साथ ही करती थी? जब प्रैक्टिस करती होंगी जाहिर सी बात है ये तो है ही फाइटर, तो कितनी मुश्किल हुई इनके साथ जो प्रैक्टिस करते हुए? जी बिल्कुल, जब मैंने मिक्स मार्शल आर्ट स्टार्ट की इस्लामाबाद में फाइट फोर्ट्रेस में तो तब वहां पर कोई भी खवातीन नहीं थी जिनके साथ मैं ट्रेनिंग कर सकूं। सारी मेरी जो ट्रेनिंग होती थी वो मेरे टीममेट्स के साथ और मेरे भाइयों के साथ होती थी, लेकिन सबसे मुश्किल यही है कि अपने भाइयों के साथ ट्रेनिंग करना और बहुत ज्यादा मुश्किल और ऐसे मुझे ट्रेनिंग करवा रहे थे कि और ज्यादा इसको सख्त बनाना और शायद इसी वजह से मैं आज यहाँ आके इतने अच्छे फाइटर्स के साथ कम्पीट करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जीत के फिर सब कुछ खाते हैं। ठीक है। और दोनों से मेरा ये सवाल है कि आप कह रहे हैं और सख्त बनाना, उर्दू में एक मुहावरा लोहे के चने चबाना, आप लोग वो तो नहीं चबाते लोहे के चने के? इतने ज्यादा स्ट्रांग है पूरी फैमिली माशाल्लाह। बचपन से ही जो है हमारे फैमिली में एक ट्रेंड है कि बचपन से जो ना हमें लोहे के चने यही समझे कि बस चबाते हैं ताकि कल को, क्योंकि हमारी फैमिली में हम लोग ये बिलीव करते हैं कि हर कोई इंडिपेंडेंट तरीके से जो है ना बढ़ने की उनमें कैपेसिटी हो, चाहे वो लड़का हो लड़की हो,
जो ना उसमें तकलीफ नहीं होता। तो ऑब्वियसली वो अनीता हो या मैं हूँ, मेरे साथ बिल्कुल वैसा ही सलूक किया गया था। उसके बाद जब अनीता ने शुरू किया तो उसको भी जो है लोहे के चने चबाए और मैंने खुद मेक श्योर किया कि जो है लोहे के चने। अच्छा, ये तो मैंने उलूमी मजाक में पूछा, वैसे डाइट आप लोगों की है क्या, कि क्या डाइट आप लोग लेते हैं, किस तरह से अपने न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा करते हैं? न्यूट्रिशन में डिपेंड करता है कि हम ऑन सीजन है ऑफ सीजन है, क्योंकि जब हम लोग ऑफ सीजन होते हैं, जब फाइट नहीं होती है हमारे अनाउंस, तो उसमें हम थोड़े रिलैक्स होते हैं। कोशिश करते हैं जितना हो हाई एनर्जी फूड्स लेते हैं ताकि ट्रेनिंग में हम लोगों की जो है एनर्जी डिप्लीट ना हो, क्योंकि हम लोग वेट मेंटेन करना होता है स्ट्रेंथ पर्पसेस के लिए। फिर जब फाइट जो है ना करीब आती है, जो फाइट करीब आती जाती है उतनी हमारी डाइट स्ट्रिक्ट होती जाती है, क्योंकि वेट हमें कट करना पड़ता है। 3 से 5 जो है ना किलोग्राम नीचे लेके आना पड़ता है, जिसकी वजह से जो है ऑब्वियसली हमें डाइट स्ट्रिक्ट रखनी पड़ती है, हाई प्रोटीन और जो है ना वेजिटेबल्स ज्यादा। उस तरह की जो अपनी जो डाइटिंग का नाम सुना होगा, कम खाने को हम डाइटिंग नहीं बोलते, हम अच्छा खाते हैं, लेकिन कैलोरी जो है ना काउंट रखते हैं कि कितने हमने कैलोरी बर्न किए हैं, तो उस लिहाज से कितना हमें कैलोरीज खानी है। तो ये एक पूरी साइंस है जो हमें तकरीबन 15 साल से जब हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं इस स्पोर्ट में, तो 15 साल से जो है ना हम इसी चीज को भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ में साइंस समझने के लिए फैक्ट कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा अनीता, अमूमन सियासतदानों के लिए कहते हैं खाता है तो क्या लगाता भी तो है, तो आप कितना खाती हैं जो आप इतना लगाती हैं, इतना मारती हैं आप? खाती मैं बहुत हूँ, इसलिए इतना मारती भी हूँ। तो क्या कोई स्पेशल, कोई आपकी भी कोई स्पेशल डाइट इस तरह उलूमी बता रहे हैं? जी, सेल ही होती है हमारी। अच्छा, कुछ किचन वगैरह से जो न्यूट्रिशन और डाइट है वो मैं नहीं ओवर सकता हूं। ऑलराइट। अच्छा अनीता, ये बताइए कि अब जिस तरह से एक आपका खातून भी है, तो जिस तरह आप अभी उलूमी भी बता रहे हैं, तो क्या मतलब किचन विचन से कोई आपको इंटरेस्ट है, या मतलब सिर्फ बस एरिना में उतरती हैं बस और वहीं पे आपकी सारा फन है? नहीं, मुझे खाना बनाने के बहुत ज्यादा शौक है। मैं नए नए खाने ट्राई करती हूँ बनाने की और भैजी को खिलाती हूँ, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन कोशिश करती हूँ कि अच्छा खाना बनाए। ठीक है। आम जिंदगी में अनीता एक घरेलू लड़की है, एक आम सी, जिस तरह एक मिडिल क्लास में लड़की होती है, खाना पकाना, कॉलेज जाना एक नॉर्मल रूटीन है? जी, सेम मेरा भी यही है कि मैं भी आम ही लड़की हूँ। जब फाइट होती है तो फाइट में थोड़ी बहुत अलग होते हैं हम लोग, क्योंकि सामने ओपोनेंट हमें मारने के लिए आता है, तो अलग बात है। उसके अलावा घर में नॉर्मली है खाना बनाना, कॉलेज जाना, घर की सफाई करना। हमारे घर में हमारे वालिदैन हमें ऐसे ही ट्रीट करते हैं, चलो शाबाश अब झाड़ू मारो, खाना बनाओ, बर्तन धो। हमारी ट्रेनिंग भी इसी तरह होती है। अच्छा, ये बताया कि उलूमी माशाल्लाह स्टार है, देखने में भी हैंडसम है, गुड लुकिंग है, तो ये भाभी वगैरह ले आई हैं? कोई इरादा है भाभी वगैरह लाने का, या बस इनको लड़ने के लिए उतार दिया आपने? भैया जी को पता नहीं, लड़कियां पसंद नहीं आती। ये बहुत गलत साउंड हो रहा है। बेसिकली ऑब्वियसली घर वाले भी पुश कर रहे हैं कि बड़ी भाई की शादी हो गई है, उनके 2 बच्चे हैं, बहन भी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह से शादी 2 बच्चे हैं, तो अब जो है ना सबसे मैं रह गया हूँ एक। मेरे पास ऑब्वियसली अनीता है, लेकिन अनीता भी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उलूमी मुझे आप पे जितना फखर हो रहा है ना इस वक्त इंटरव्यू करते हुए, इतना मुझे आप पे तरस भी आ रहा है, क्योंकि आप जब शादी करने के लिए जाएंगे, और हमारे तो माशरे के अंदर जो नंद और भावज की लड़ाई है वो बड़ी मशहूर है, तो कौन है जो लड़की देगा आपको? एग्जैक्टली ये भी बहुत बड़ा एक इश्यू है जिसकी वजह से जो है ना अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुआता ही हूँ। ठीक है। और अनीता, क्या कोई ऐसे हल्का हाथ रखेंगी, या मतलब ये ऑस्ट्रेलियन हरीफ की तरह समझेंगी भाभी को? नहीं, अच्छी भाभी ढूंढ के लेके आएंगे भाई जी के लिए। ठीक है। अच्छा, अब ये तो खैर लाइटर नोट पे हमने बात की। उलूमी, हुंजा से आपका ताल्लुक है, और जिस कम्युनिटी से आपका ताल्लुक है वो बड़े सॉफ्ट स्पोकन लोग होते हैं और बड़े मीठी गुफ्तगू करते हैं, प्यार से मोहब्बत से करते हैं, तो इतना डाइवर्सिफाइड एक मतलब एक आपका बैकग्राउंड और उसके बाद पूरी फैमिली, ये किस तरह से हुआ? हमारी पूरी फैमिली भी जो है डाइवर्स किस्म की फैमिली है, पूरा हमारी कम्युनिटी बहुत डाइवर्स किस्म की है। अगर आप हुंजा के लोगों को देखें तो जितने मीठे और जितने अच्छे हैं, जब जरूरत पड़ती है तो उस टाइम पे वो उतने स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, वो उतने जो ना रिजिड हो जाते हैं। तो हमारी फैमिली में बिल्कुल ऐसा ही है। वालिद साहब मेरे बैंकर हैं, वालिदा जो है ना मेरी वो जेंडर स्पेशलिस्ट हैं, तो उनके भी बिल्कुल वहम गुमान में नहीं था, उनको भी बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर ही चाहिए थे। लेकिन फिर एक भाई ने जो है ना सोशल साइंस में डिग्री की, फिर बहन ने जब फैशन डिजाइन में डिग्री की, तो ऑब्वियसली वो डाइवर्सिटी फिर नजर आई। तो भाई ने ये सोचा कि ऑब्वियसली
डाइवर्सिटी होनी चाहिए। और फिर वही बात आती है चैरिटी बिगिंस एट होम कि अगर आप अपने घर में चेंज नहीं लेके आएंगे तो फिर आप बाकी आप अपने इर्द गिर्द चेंज नहीं लेके आ सकते। तो ये चेंज लाने के लिए हमने शुरुआत यही की कि अपने घर से शुरू करें। और इसीलिए जो खवातीन की एम्पावरमेंट का जो हम लोग हमेशा एक नारा टीम फाइट फॉर एक नारा लगाता है, वो इसलिए हमने अपने घर से ही पहली जो है ना पाकिस्तान की MMA फाइटर हमने प्रोड्यूस की, क्योंकि जब अपने घर से शुरू नहीं करेंगे तो फिर बाकियों के लिए हम एग्जांपल सेट नहीं कर सकेंगे। ठीक है। और अनीता, जाने से पहले मेरा कोई आखिरी सवाल है कि कोई अगर आप मैसेज देना चाहें, कोई अपील करना चाहें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, बहुत सारे इस वक्त जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं, आप दोनों बहन भाइयों को देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, कुछ कहना अगर आप चाहें। मेरे ख्याल में भैया जी इसका सही जवाब नहीं है, तो प्लीज चले भाई आप ही जवाब दे दें, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, हमें तो यह है कि गवर्नमेंट की सरपरस्ती तो हर कोई चाहता है कि उनके स्पोर्ट के ऊपर हो, लेकिन ऑब्वियसली स्पोर्ट की नेचर को इस तरह की है कि बहुत ज़्यादा इसको ये समझे कि आम उसमें पसंद नहीं किया जाता। लेकिन ऑब्वियसली ये भी एक स्पोर्ट है। एट द एंड ऑफ द डे जब अनीता ने अपनी ओपोनेंट के साथ उसकी फाइट हुई, आप लोगों ने देखा किस तरह की फाइट हुई, तो उसके बाद जो है ना गले मिले और बाद में जो है लॉकर रूम में वो आपस में बातें कर रही थी, साथ में कॉफी पी उन्हें, तो अब सहेलियां भी बन गई हैं। तो ऑब्वियसली जो है ये भी एक स्पोर्ट है। और दूसरी बात, जहां तक आप कह रहे हैं कि हेल्प किया उसकी, तो गवर्नमेंट से हम इतना एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि ऑब्वियसली सिंस डे वन जो है गवर्नमेंट ने जब ये स्पोर्ट पाकिस्तान में अभी नया नया बना था, तो उस टाइम पे उसको अभी तक प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने कोई हेल्प नहीं की, तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते। जी थैंक यू सो मच अनीता करीम और उलूमी करीम, आप दोनों ने वक्त निकाला जी स्पोर्ट्स के लिए। और हमारी कोशिश होती है कि क्रिकेट और हॉकी के अलावा दीगर खेलों के हवाले से भी हम अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करें और दीगर खेलों को भी हम प्रमोट करें। और जी स्पोर्ट्स और जी TV के दरवाजे तमाम खेलों के हवाले से हमेशा से जो है वो खुले में, और हम पूरी कोशिश करते हैं ध्यानदारी के साथ कि दीगर खेलों के हवाले से भी हम गुफ्तगू करें। और इसी वजह से इस वक्त मलका कोहिसार मरी में एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल जारी है। इस हवाले से एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। मैदानी इलाकों में गर्मी के बाईस पहली बार मलका कोहिसार मरी में कोहिसार स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब असदुल्ला फैज ने फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में काफी तादाद में लोगों ने शिरकत की। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स ने फेस्टिवल की ट्रॉफी की रहनुमाई की। मरी के माल रोड पर होने वाली इफ्तिताही तकरीब में सूफी परफॉर्मेंस पेश की गई। कल्चरल और जिमनास्टिक परफॉर्मेंस का शानदार मुजाहरा भी किया गया। खूबसूरत आतिशबाजी और इलाकाई गीतों ने समा बांध दिया। कोहिसार स्पोर्ट्स फेस्टिवल में 8 गेम्स के मुकाबले होंगे, जिनमें टेबल टेनिस, मैराथन, रस्साकशी, फुटबॉल और वॉलीबॉल, पैरा आर्ची, स्केटिंग और साइकिलिंग शामिल हैं। कोहिसार स्पोर्ट्स फेस्टिवल 15 जून तक जारी रहेगा। सबा पाशा, GTV मरी। जी नाज़रीन, आपने रिपोर्ट देखी। मलका कोहिसार मरी में स्पोर्ट्स फेस्टिवल जारी है और बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज यहाँ पे प्लेयर्स की जानिब से सामने आ रही हैं। हमें उम्मीद है कि इसी तरह से और मज़ीद टैलेंट जो है पाकिस्तान के दीगर शहरों से भी निकलता हुआ नजर आएगा। इस पर लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कार रेसिंग के हवाले से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर्स, और अब हम बात करेंगे कार रेसिंग के हवाले से। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान के एक ऐसे ज़बरदस्त नौजवान ने कि जो इस वक्त इंग्लैंड में मौजूद हैं। उनका ब्रॉड अप इंग्लैंड के अंदर हुआ, लेकिन उनके अंदर पाकिस्तान बसता है और उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया अपनी उम्दा कारकर्दगी से। कार रेसिंग के हवाले से ये खेल इस वक्त पाकिस्तान में इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता मकबूलियत ज़रूर हासिल कर रहा है, लेकिन जो फैसिलिटीज़ इंग्लैंड में या दीगर जो फॉरेन कंट्रीज़ में उनके हवाले से अगर देखा जाए तो डेफिनेटली जो है वहाँ पे ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ पे ज़्यादा बेहतर मौक़े हैं कार रेसिंग के हवाले से। और हमें इस वक्त ज्वाइन किया है चैंपियन कार रेसर इनाम अहमद ने, लेकिन चूंकि इनाम अहमद शुरू से इंग्लैंड में रहे तो उनकी उर्दू जो है वो थोड़ी इतनी मुनासिब नहीं है, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि उनका जो इंटरव्यू है वो इंग्लिश में कर सकें ताकि वो हमारी बात का मकसद समझ सकें, और फिर हम कोशिश करेंगे कि उसका फिर आपको ट्रांसलेट भी करके बता सकें कि क्या इनाम अहमद कह रहे हैं। थैंक यू सो मच इनाम फॉर ज्वाइनिंग अस। Thank you for having me. I really appreciate it. You are a British Pakistani, you born in England. So tell us about your journey in car racing. Why did you adopt this game? Well, it's because I wasn't very good at anything else, frankly. So I started at a very young age, 8 years old, from go-karting. And then I worked my way up, really, from go-karting to Formula 4, Formula 3. And now I'm racing in America. But
I race under the Pakistani flag because I feel like we're very underrepresented, and that's who I really am. It's my people. So, and I'm very proud to do so. All right. Every Pakistani has cricket in his blood. So why did you adopt this game? Because it's a very difficult game. Because I love it so much. Really, I love racing. I love driving a racing car on the limit. There's nothing else, anything like it in the world. Nothing gives me the same adrenaline, the same satisfaction as pushing a racing car, pushing myself, my mind, my body to the absolute limit and doing it against other people. So this is what I live for. I live and breathe this sport all the time, and I've dedicated the last 14, 15 years of my life towards it. So, okay, tell us about how you do the practice of this game. How much time you spend for this game? So I train every day from a physical point of view for my cardiovascular, my neck, my shoulders have to be strong because imagine these racing cars, they're basically like a fighter jet upside down on the ground because we have the big wings. We have a lot of G-force. We have 5 to 6 G, which is nearly what they pull in a fighter jet, like in the Air Force. So we have to train our necks to be very, very strong. And also, our bodies have to be a very certain way to be able to hold the Gs. And then we don't practice that much. So from that point of view, it's more about talent. So literally they put you in the car. If you're going to be quick, you're going to be quick. If you're going to be slow, you're not very good. So that's how it kind of works. So Inam, it's a very expensive game. So how do you bear the expense of this game? Do you have any sponsorship or do you have any corporate support for this game? Yes, alhamdulillah, I've been very lucky from a young age because I was a world champion at 14. I was very lucky to have sponsors behind me that's been able to fund me to go through all the way to Formula 3 and now racing in America and IndyCar. I mean, always more sponsors would help and inshallah I'll get some more. But, I'm very lucky, alhamdulillah, that I've had a good support and there's still a long way to go. I'm very excited for the future and let's see what I can do. It's very interesting to see that Pakistan is in your blood. You brought up in America, you do practice in England, but Pakistan is in your blood. So what's the reason of this love and respect for Pakistan? Well, it's because my parents love Pakistan so much. And, it's who I am, I can't describe it anywhere else. I mean, at one point in my life, I was, obviously I was raised in England, but I never felt like this is really my home or this is really my people. It's not who I am or what I represent. I mean, I don't look English, first of all. You know what I mean? So that's why, I raced under the Pakistan. I'm very proud to do so. I mean, there's been a lot of Indian racing drivers and people from other countries, but from Pakistan, there's never been much. But I'm hoping that not just in motorsport, but in other sports, where the new generation, my generation, we're able to change Pakistan and give a lot of more young people the opportunity. Because I believe that Pakistan has so much talent that is, unfortunately, it's not used, and there's no opportunity for people to express their talent in whatever field there is. And I'm hoping that I can change that and all my young generation can change that because it would be a shame to throw away all these talented people, which I feel the country has been doing for nothing, and hopefully we can all change that. All right. And now tell us about your family background and how do you spend time? What's your engagement there beside the car racing? So now I'm back home in London with my parents, just spending some time. But in America, I live by myself. I've been living there for about 6 months now, and it's been all right. I miss my family. I mean, the thing is with my sport, because I had to dedicate so much of my life, I had to leave home at a very young age. I left home when I was like 13, 14 years old by myself to become a racing driver. It was very hard. I had to learn everything myself. I had to sacrifice everything I had to do it. All right. So who is your role model in car racing? But, alhamdulillah, I'd say Lewis Hamilton. Lewis Hamilton. Lewis Hamilton is a big name of this game. So how much you can say that you are closer to the Lewis Hamilton? Well, if I manage to get close to him, I'll be very, very happy. It's not for me to say, it's for someone else to say. I don't know. All right. When you drive a car on that track, how much you get the support from the British community? Because we have seen a lot of criticism. Also, we have heard a lot of about the nepotism and the criticism regarding the Pakistan. Well, I mean, I've had some decent support from the British, but
the most support I get is from Pakistan. And I'm very, very happy that I get the support from Pakistan and I have the support from my fan base there. I mean, it's been a little bit, but not to the same extent as Pakistan. Pakistan has supported me the most. So you have any plan to come Pakistan and promote the car racing here in Pakistan? Yeah, I'm going to come in September, inshallah, and also December after my season is finished. Have you ever been met with Adam Khan, who is also a champion car racer and belongs to England? No, I never met him. To be honest, I don't really know him at all. All right. I think he was a long way before I started. All right. And last, any message for the Pakistani nation, for the lover of this game? Well, the one piece of advice that I've learned is that enjoy the lows as much as the highs. I've learned over the years to enjoy when things go hard. It's a very hard thing to do, but the journey is the most enjoyable part rather than the destination. So if you can manage to enjoy the low times, the hard times as much as the highs, then you'll be very successful whatever you're going to do. Thank you so much for being with us and best of luck with your future endeavors. और हमारी तमाम तो नेक ख्वाहिशात नाम आपके लिए आपके साथ मौजूद हैं. इसी तरह से आज हमारे साथ मौजूद थे मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर अनीता करीम और अलूमी करीम और तमाम जो पाकिस्तानी जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान का सब जलाली परचम बुलंद कर रहे हैं. GTV और जी स्पोर्ट्स उनके लिए हाजिर है. हमारे आज की कोशिश काविश कैसी रही आपकी यार आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा. अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए. अपना बहुत ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़.